हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ विद मोहिता। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग। और आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो चलिए फ्रेंड, बनाती हूँ और तो दिखाती हूँ यहाँ आ आपको। गई थी मैं किचन में। गाजर का हलवा मुझे रेडी करना था, तो गाजर पकने के लिए रख दी थी। 2-3 सीटी मैं पहले ही लगा चुकी थी तो और उसके इधर बाद मुझे अपने बेटू को भी आज नहलाना था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे ये नहाए नहीं थे, इसलिए आज इनको नहला कर लाई हूँ अभी मैं। और इधर मेरा और बाकी के काम भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने अति को नहलाया, ताकि इनसे इनका काम फ्री हो। बच्चे को नहलाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैं इनको ड्रेसअप कर रही हूँ फटाफट से। नहीं, फोन नहीं चलाओगे तो बेटा सब हो गया। तो यहाँ मेरे बेटू नहा के रेडी हो गया था। उसके बाद मैं भी गई नहाने, और नहाकर मैंने सोचा पहले अपना थोड़ा-सा हुलिया ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि घर में एक बार घर के नहा कर आकर अगर मैं काम में लग जाती ना घर के, तो फिर मैं वैसे ही घूमने वाली थी पूरा दिन। तो ये देखिए यहाँ पे बस मैंने हल्का-सा लिपस्टिक लगाई, बिंदी और काजल, और बस हल्का सा लोशन लगाकर और बाल सेट कर लिए। बस इतना ही करती हूँ मैं घर में डेली में। और एक्चुअली मैंने नहाने के तुरंत बाद सोचा फेस ठीक ही कर लिया जाए, वरना मेरी आदत है फ़िलहाल पर्सनली मेरा जो है, मैं तो इतनी लेज़ी हूँ कि घर में तो मेकअप करने का या कुछ करने का मन नहीं होता। फिर बस अगर एक बार काम में लग जाते हैं तो ऐसे ही घूमते रह जाते हैं, फेस ठीक करने का ध्यान ही नहीं आता। तो वापस से काम भी करने थे अपने सारे फटाफट से। यहाँ मैं वापस आ गई थी किचन में और नहा धुल कर। तो अब मुझे ये हलवा कंप्लीट करना था, तो वही मैं करने जा रही हूँ। तो ये हलवे में डाला मैंने खोया, क्योंकि अभी इसमें खोया नहीं डाला था। तो ये खोया डाला। अब बाकी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी मुझे डालने हैं। तो खोए को मैंने पहले से गरम कर लिया था, उसको थोड़ा-सा रेड कर लिया था गरम करके, तो ये मैंने डाल दिया था गाजर के हलवे में। और इसके बाद मुझे थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डालने थे। तो गाजर के हलवे में खोया डालने के बाद ड्राई फ्रूट डालने थे, और ये देखिए अभी मैं आपको कलर दिखाऊँगी। काफ़ी अच्छा कलर आया था फ्रेंड्स, हलवे का। मेरे हलवे का कलर देखिए पहले आप, कितना टेस्टी कलर, तो बहुत ही अच्छा आया है। थोड़ा-सा पास से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाजर के हलवे का कलर, जो बहुत ही अच्छा आया था। तो यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा लगभग रेडी था, और इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई किया और वो पूरा गाजर के हलवे में डाल दिया। इलायची पाउडर मैं डाल चुकी थी, और घर में सबको ही गाजर का हलवा पसंद है, और सर्दियों के मौसम में खाने में टेस्टी लगता ही है। तो बस हस्बैंड का मन था कि हाँ गाजर का हलवा बनाओ, तो वो तो गाजर वाजर रेडी हो लेकर गया आ था गए थे मेरा पहले ही। यहाँ पर गाजर का तो यहाँ मैं हलवा। गाजर का हलवा ये रेडी कर रही थी। देखिए। और इसके लिए मैंने सुबह से मॉर्निंग से मतलब रख दिया था इसको पकने के लिए। टाइम तो लग ही जाता है गाजर के हलवे में, आपको पता ही है, आप सभी लोग अपने घरों में बनाते ही होंगे। तो बस ये रेडी हो गया था, और कुकर काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने सोचा अब इसको दोने में शिफ्ट कर देती हूँ। दोना भी मेरा पूरा फिल हो गया था, तो फटाफट से मैंने इसको इसमें निकाल दिया। और नहाने के बाद सच बताऊँ तो भूख लग रही थी। तो हलवे के बाद फिर मैं अब कर रही थी खाने की तैयारी, क्योंकि नहा। तो नहाने के बाद भूख लग रही थी, इसलिए आकर फिर हमने की खाने की तैयारी। लंच टाइम हो गया था, और सुबह नहाने धुलने और गाजर का हलवा वगैरह बनाने में इतना टाइम हो गया था कि बस अब लग रहा था कि यार भूख का टाइम हो गया है, बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो फटाफट से मैंने आकर उसी कुकर में, क्योंकि कुकर तो गाजर का हलवे का कुकर था वो तो साफ़ कर ही चुकी थी मैं। इसीलिए फिर उसी में मैंने तहरी चौक दी। उसके बाद हमें मार्केट भी जाना था, तो फटाफट से यहाँ पर मैंने खाने पीने का काम ख़त्म किया। तहरी जल्दी बन जाती है और सर्दियों में अच्छी भी लगती है, तो इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा जल्दी बन जाएगी और फटाफट यही बना लेती हूँ। तो खाने पीने के बाद मैंने की तैयारी मार्केट की। एक्चुअली मार्केट जाना था, और शाम का 3:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं रेडी हो गई थी मार्केट जाने के लिए। और यहाँ मैं रेडी थी मार्केट जाने के लिए। मुझे जाना था मार्केट, कुछ सामान लेना था बच्चों का, अपना घर का। तो बस फिर चलते हैं, चलिए चलते हैं। अरे हूँ मार्केट, मेरा बेटा आराम से टीवी देख रहा है। ठीक है, देख चलते हैं। बाय। तो बस हम निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि और ठंडी का मौसम था, सच में ऐसा लग रहा था कि बाहर तो भीड़ ही नहीं होगी, लेकिन बाहर जब मार्केट पहुँचे ना तब पता चला है कि कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ परचेज़ किए मैंने बच्चों के स्कूल बैग। उसके बाद आगे हम लोग चले स्कूल बैग वगैरह लेके, और थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी वो सब भी ली। तो बस
ऐसा छुट्टी मतलब बच्चों की विंटर छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, तो सोचा कि फटाफट से जो भी उनकी चीज़ें ज़रूरत की वो सब ले लेते हैं। और छुट्टी का दिन था तो बच्चों को घर पे छोड़ के आराम से हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर गजक वगैरह ले रहे थे, लोहड़ी और मकर संक्रांत का टाइम है तो सभी लोग गजक वगैरह खरीद रहे थे। मेरा भी मन किया ले लेते हैं फटाक से, गजक भी ली। तो यहाँ हस्बैंड पकड़े हुए हैं बच्चों के बैग वगैरह जो सामान परचेज़ किया था उसके साथ हमने अपनी गजक पैक कराई, फिर गर्मा गर्म मूंगफली पैक कराई और इधर बेटे के लिए स्लीपर वगैरह लेनी थी। तो फिर हम आ गए थे एक शूज़ की शॉप में। यहाँ पे हमने शूज़ स्लीपर वगैरह उसके लिए देखी। उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर मतलब क्रॉकरी की शॉप है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिल जाता है, किचन के मतलब का। तो बस किचन का कुछ सामान नहीं बात परचेज़ सुनिए। करना था, वो सब लिया। और मतलब फ्लास्क वगैरह लेना था। तो यहाँ हस्बैंड बिल पे कर रहे हैं, तब तक बस मैं देख रही थी कि कितना क्या है और फिर हम निकल गए थे शॉपिंग करके घर के लिए। तो यहाँ हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। हम घर वापस लौट रहे थे क्योंकि बच्चों को अकेला छोड़ा था, इसलिए फटाफट सारा सामान लिया और घर वापस आ गए। और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्या, बट हल्का हल्का दर्द हो रहा था। बस तो हम आ गए थे मार्केट से वापस। आ यहाँ जाओ। मेरा बेटा पूछ रहा था क्या लाए हो, तो मैं उसे आवाज़ दे रही थी। फिर उसके बाद चेंज करने के बाद मैं लग गई थी आगे के काम पर। मार्केट से आके यार खाना पीना बनाने का मन तो नहीं करता, लेकिन खाना तो बनाना ही है सर्दी में। तो फिर यहाँ पे बस बेटे का मन था कि पालक पनीर बनाया जाए, तो हमने कहा यार ठीक है, पालक भी फ्रेश रखा हुआ था और फिर ये रखा रह जाता, इसलिए सोचा फटाफट से बना ही लेते हैं। तो मैंने की पालक पनीर की तैयारी। तो यहाँ मैं पालक पनीर बना रही हूँ और मेरी आदत है ना, पनीर को अधिकतर मैं मोस्टली इसी तरह से कट करती हूँ, क्योंकि अगर उसको अलग अलग पीसेस करके सेपरेट करके कट किया जाए ना तो फिर उसमें वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है। इस तरह से मैं पनीर को एक साथ पूरा रखकर एक बार में उसको पहले उसके पीसेस कर लेती हूँ, उसके बाद ही उसको सेपरेट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पालक भी रेडी था। पालक को मतलब मैंने बॉईल करके पीस लिया था, तो पालक हमारा यहाँ पर रेडी था पूरी तरह से। तो ये मैंने ग्रेवी डाल दी थी पालक की और साथ ही साथ पनीर का कट करने का काम मैं कर ही रही थी, क्योंकि और भी बीच में काम थे कुछ, तो वो भी करने लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं एक प्लेट में रख के मतलब पूरा उसको फैलाने की जगह उसके पूरे बड़े पीस को प्लेट में रखकर मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। फिर उसके बाद वो आराम से अलग सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से मैं कट लगा लेती हूँ पहले पनीर में। तो ये देखिए आराम से वो सेपरेट हो गया है सारे पीसेस। और उसके जो छोटे छोटे थोड़े पीसेस मैंने काटे थे वो पुलाव के लिए काटे थे, क्योंकि मतलब बच्चों ने कहा पालक पनीर, तो हस्बैंड ने कहा यार पुलाव भी बना लो थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है यार पुलाव भी बना लेते हैं। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसकी वजह से आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है बीच में। और यहाँ मैं एक साइड बना रही थी पूड़ियाँ। तो ये देखिए मेरे पालक पनीर का टेक्सचर कैसा लग रहा है आपको देखने में, और बहुत ही टेस्टी बना भी था। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी बहुत टेस्टी था, मतलब बच्चों को बहुत पसंद आया। तो इधर मेरा पुलाव भी रेडी था, लेकिन अब भी इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाने के लिए ना मैंने हल्का सा कलर भी यूज़ करूँगी, तो वो मैं दिखाऊँगी अभी आपको। इधर बातों बातों मेरी पूड़ी का पापड़ हो गया था। और यहाँ पूड़ियाँ मेरी रेडी थी और ये गैस स्लो कर दी थी, इसकी वजह से ऐसी हो गई थी। और हलवा तो हमने दिन में बनाया ही था सुबह, तो बस वही था। तो आइए अब दिखाती हूँ मैं पुलाव का कलर। ये देखिए पुलाव में थोड़ा सा कलर डालने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ मेरा मटर पनीर पुलाव तैयार है और पालक पनीर भी रेडी है, पूड़ियाँ भी रेडी हैं और बच्चों को और हमें लगी थी बहुत तेज़ सी भूख। तो फिर बस हम लोग आ गए थे डिनर करने। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड।